नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल वन डे पर हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, लड़कियों में जो कंपटीशन रहने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसी विषय पर मैं आप थोड़ी चर्चा करने यहाँ पर आया हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 60,244 पद हैं यहाँ पर टोटल। और जैसा कि आपको पता है, टोटल जो फॉर्म से अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं 50 लाख फॉर्म से अप्लाई किए गए हैं। इन 50 लाख फॉर्म्स में जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात आप यहाँ पर देखेंगे वो इस तरह से है। जो लड़कियां हैं उन्होंने यहाँ पर 15 लाख फॉर्म्स अप्लाई किए हैं और जो लड़के हैं इनके जो फॉर्म्स है वो है 35 लाख फॉर्म्स लड़कों के भरे गए हैं और 15 लाख फॉर्म्स लड़कियों के भरे गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर टोटली बात करते हैं तो हमारे पास जगह कितनी है? हमारे पास जगह है 60,244 टोटल मिलाकर हमारे पास पद हैं। इनमें से जो पद हैं वो इस तरह से विभाजित हैं। जो 12,000 पद हैं वो लड़कियों के लिए हैं और 48,000 पद लड़कों के लिए हैं। अब इनमें भी बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर आती हैं, जनरल, ओबीसी, SC, ST। और इस तरह से यहाँ पर लड़कियों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 12,000 पद लड़कियों के लिए हैं। और ये जो संख्या है 15 लाख, ये बहुत ज़्यादा है इस तुलना में। 12,000 की तुलना में अगर हम इस संख्या का हिसाब लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो 15 लाख फॉर्म्स हैं इनके लिए अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो 125 लड़कियां एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट में रहने वाली हैं। यानी कि 125 लड़कियों की संख्या यहाँ पर देखी गई है। इसके हिसाब से 15 लाख फॉर्म्स के हिसाब से 12,000 का जो हिसाब लगाया गया है वो इस तरह से, यानी कि 125 लड़कियां एक सीट पर बैठने वाली हैं। और यहाँ जो 35 लाख फॉर्म्स हैं ये 48,000 बच्चों के लिए, यहाँ पर लगभग 72 या 73 कह सकते हैं, लगभग 73 लड़के एक सीट के लिए लड़ने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं एक सीट पर लड़के इतने बैठने वाले हैं। तो ये इस संख्या की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो लड़कियों की जो संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 125 एक सीट के लिए और लड़के 72 या लगभग 73 के हिसाब पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहना मेरा यही है कि जो लड़कियां हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ कितने लड़के इसमें से पेपर छोड़ेंगे या फिर कितने लड़कों के फॉर्म्स रिजेक्ट किए गए हैं, इस बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इस मामले में ये अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि कितने लड़के एग्ज़ाम छोड़ेंगे या फिर इस तरह के काम यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। अभी कुछ दिन पहले एक अफवाह भी फैली थी कि जो आपका पेपर है वो 18 फरवरी को नहीं होने के स्थान पर 11 मार्च या फिर ऐसा कोई 10-11 मार्च के लिए किसी ने वो खबर एडिट करके पोस्ट कर दी थी। और ये बहुत तेज़ी से खबर फैल गई और इसमें चीज़ें बच्चों के मन में थोड़ी ये चीज़ें आई कि 1 महीना भी हमें मिल गया है, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आई होगी कहीं ना कहीं तक। लेकिन वो किसी ने एडिट किया था। ये जो इसकी डेट है वो यही है 18 फरवरी। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना है कि जो लड़कियां हैं ये बहुत ज़्यादा फाइट में रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि 125 और 73 का जो यहाँ पर हिसाब है ये बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस है। तो लड़कों के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन लड़कियाँ इस बार, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जब लड़कियों के इतने ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं। इतने ज़्यादा तादाद में जो फॉर्म्स पहली बार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी भर्ती नहीं आई है जिसमें इतने फॉर्म्स लड़कियों के भरे गए हों। 15 लाख फॉर्म्स, 60,000 जगह हैं, उनमें से 12,000 लड़कियों के लिए हैं और 12,000 लड़कियों के स्थानों के लिए 15 लाख फॉर्म से अप्लाई हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है, ये बहुत ज़्यादा संख्या है 15 लाख। तो इतने जगहों के लिए इतने फॉर्म्स भरना एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। तो मेहनत को अपना जारी रखिए और चीज़ों को करते रहिए। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये, क्योंकि आपको अवश्य ही आप अपने घर का चिराग बने। बेस्ट ऑफ लक और आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छा जाए, मैं ही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।